जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान। सभी सम्मानित भाइयों को सादर प्रणाम। साथियों, जिस प्रकार से लगातार देश में नफरत की खबरें आ रही हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है, तो इस विषय में मैं थोड़ा अपना राय रखना चाहती हूँ। साथियों, आप लोगों ने एक खबर सुनी होगी कि तिरुपति बालाजी में लड्डू में चर्बी का खबर आ रही है, रिपोर्ट बता रही है। सच झूठ कितना है यह जांच का विषय है, लेकिन मुझे लगता है कि चर्बी लड्डू में आने से पहले जो देश भर में बीफ कंपनियां हैं वो उन पे बैन लगना चाहिए। कहीं ना कहीं वह चर्बी वहीं से सप्लाई हो रही होगी। तो मेरा मानना है कि सबसे ज़्यादा दोषी सरकार है, जिन्होंने बीफ कंपनियों को लाइसेंस दे रखा है गाय भैंस काटने का, और दूसरा दोषी वह बीफ कंपनियां हैं जो धड़ल्ले से हिंदुस्तान में गाय काट रहे हैं, और तीसरा दोषी वो नफ़रत फैलाने वाले हैं जो बिना जांच पड़ताल के देश में नफ़रत फैलाते हैं। और मेरा यह भी मानना है मेरे भाई बहनों कि इन राजनीतिक पार्टियों के चंगुल से देश को तुरंत बाहर निकल जाना चाहिए, देश हित में और समाज के हित में, देशवासियों के हित में। क्योंकि इन राजनीतिक पार्टियों के मेरे भाई बहनों देश और देशवासियों से ज़्यादा चुनाव की चिंता रहती है, अपनी कुर्सियों की चिंता रहती है। और इन्हीं कुर्सियों के चक्कर में मेरे भाई बहनों मैं कुछ आपको पीछे ले जाना चाहूँगी। 1975 में जो देश की प्रधानमंत्री उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जी थे इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने देश में आपातकाल लगाया। साथियों, उन्होंने इसलिए नहीं आपातकाल लगाया कि उन्हें देशवासियों की चिंता हुई थी, बट उन्होंने इसलिए आपातकाल लगाया क्योंकि उससे पहले के चुनाव में उनके धांधली में हाई कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया था, तो उन्हें हारने का डर सताया, जिसके कारण उन्होंने आपातकाल लगाया और फिर देश पे जुर्म ढाया एक प्रकार से। साथियों, और इसी प्रकार से साथियों मैं थोड़ा सा पीछे जाती हूँ, और मैं साथियों कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के दो चार अवगुणों को देकर के उनके गुणों को, मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि उनके गुणों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं यह भी कहना चाहूँगी कि यदि आपके पास 100 अच्छे गुण हैं और एक ऐसा खतरनाक गुण है जो पूरे सिस्टम को बर्बाद कर दे रहा है, जो देश को बर्बाद कर दे रहा है साथियों, तो उन 6 अच्छे गुणों का भी, 100 अच्छे गुणों का भी क्या करें। तो मैं जब महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ती हूँ साथियों, तो अच्छा लगता है कि वो एक अहिंसावादी थे। ऐसे अहिंसावादी जो पूरे विश्व में शांति कायम करना चाहते थे। मगर जब हम शहीद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में पढ़ते हैं, तब हमें एहसास होता है कि अहिंसा की बातें तभी तक अच्छी लगती हैं जब तक अपन की इज्जत हो रही हो। जब अपना और अपने देशवासियों का सर्वनाश किया जा रहा हो, उनका अपमान किया जा रहा हो, उनके हक हकूक छीने जा रहे हों साथियों, तब गांधीवादी से ज़्यादा शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे, लाला लाजपत राय जैसे वीर वीरांगनाओं की विचारधारा काम आती है। क्योंकि यदि भूखे भेड़ियों के आगे शांति का प्रस्ताव हम रखते हैं तो वह मेरे हिसाब से मूर्खता होगी और जान जोखिम में डालने जैसा होगा। यदि भेड़िए भूखे हैं और वह हमें खाना चाहते हैं, तो हमें शांति का प्रस्ताव रखने की जगह उन भेड़ों से बचने का उपाय सोचना चाहिए, और वह उपाय सट्टम साटे समाचरित हो सकता है, यानी कि दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार किया जाना चाहिए। हम जब